हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। देखा जाए तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके समक्ष जो है इसको पॉइंट व्यू प्रस्तुत किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का आलोचना। देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके चरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन बहुत से विचारकों ने इसकी आलोचना भी किया है, तो आलोचना पर भी हमें प्रकाश डालना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन के विचार को जनसंख्या विवाद द्वारा बड़े पैमानों पर प्रशंसा की गई है, लेकिन इस पर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। जनसंख्या देखा जाए तो ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको चरणों में विभक्त किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा किया है, लेकिन इस पर जो है उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कह गए हैं कि इसे सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। कई आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा गया है कि भाई ये सिद्धांत नहीं हो सकता है। देखा जाए तो जनसंख्या संक्रमण चरणों के आवश्यक रूप से क्रमानुक्रमित क्रम में नहीं दिखाया गया है। तो देखिए, अपने विचारधारा है, अगर हमने यहाँ पर 4-5 चरणों की अगर विशेषताओं को ध्यान दिया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो समाज सुरक्षा प्रणाली की आपसी के कारण रूस के अलावा पूर्व यूएसएसआर देश में मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है, और जनसंख्या सिद्धांत के दूसरे और तीसरे चरण में जनसंख्या संक्रमण के पहले चरण में प्रवेश किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो देखिए, बात कोई भी जैसा भी हो, आलोचकों की कमी नहीं होती है, वो अपना विचारधारा रखते हैं, और यही बात यहाँ पर आलोचक कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो रूस के अलावा पूर्व जो है यूएसएसआर देशों में मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है, यानी मृत्यु दर उन विकसित देशों में भी देखने को हमें मिला है। और जनसंख्या सिद्धांत के दूसरे और तीसरे चरण जो काफ़ी संक्रमित है, पहले चरण में प्रवेश कर गया है। तो ये तो हमने देखा भी है कि पहले चरण में जो है काफ़ी संकटों का सामना किया जा रहा है, और ये पहला चरण जो है आम व्यक्तियों का है जिसका काफ़ी संक्रमण हमें देखने को मिला है, और पिरामिड का जो पहला स्तर है वो काफ़ी चौड़ी होती चली जा रही है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह परिकल्पना केवल ताथमिक डाटा या यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अनुभव पर आधारित है। देखा जाए तो संक्रमण हमने देखा है, जनसंख्या संक्रमण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी तरफ इशारा करता है कि ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अनुभवों पर आधारित है, ये भारत की अनुकूलता पर आधारित नहीं है। इसलिए आलोचक ने इसको गलत ठहराया है। कहते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है विकसित देशों में गिनती आती है। अगर इसको हम भारत पे लागू करें तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत सी बातें मिथ्या सिद्ध हो सकती है, तो इसलिए बहुत से जो है विचारक इस बात को खंडित करते हैं। दूसरा यह कि यह अनुमानित नहीं है, यानी पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है, और इसके चरण खंडित और अपरिहार्य है। देखा जाए तो इसमें अनुमानित नहीं लगाया गया है, सही सटीक अनुमान इसमें देखने को हमें नहीं मिला है। तीसरा जो है चरण मनुष्य की तकनीकी खोजों का महत्व रखता है, विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्रों में मृत्यु दर की धीमी करने की उनकी क्षमता के संदर्भ में अंतर्निहित नहीं किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो विदेशों की टेक्नोलॉजी जो है भारत के टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर है, और वहाँ पर जनसंख्या जो है नियंत्रण भी होना एक आम बात हो गई है। चौथी बात ये रहता है, यहाँ न तो प्रजनन क्षमता में कमी की प्रक्रिया कोई बुनियादी स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है, और न ही से महत्वपूर्ण जो है चर की पहचान करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर प्रजनन क्षमता में कमी की प्रक्रिया को बुनियादी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, बुनियादी तौर पर यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है, और इसके जो है चरणों को भी पहचाना नहीं किया जा सका है, इसलिए आलोचकों ने इसको आलोचना किया है। पांचवी यह बात है कि यह किसी देश के एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने के लिए कोई समय सीमा प्रदान भी नहीं किया गया है, कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए कोई समय सीमा भी इसमें निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए बहुत से आलोचकों ने इसको गलत ठहराया है। पांचवी बात ये रहती है कि दुनिया के उभरते देशों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जो हमने यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांतों का एनालाइज किया है वो देखा जाए तो उभरते देशों के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ हाल ही में मृत्यु दर में नाटकीय गिरावट के कारण
असाधारण जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है और देखने को ही मिला है। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर दर में गिरावट तो आई है, लेकिन असाधारण रूप से जनसंख्या वृद्धि भी हमें देखने को मिला है। इन आलोचनाओं में खामियां और बावजूद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत समानवीकरण के वृहद स्तर पर दुनिया के जनसंख्या इतिहास का जो है पर्याप्त चित्रण देता है। तो देखा जाए तो ये देखिए, इतनी आलोचना होने के बाद भी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व को जो है एक चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यक्ष है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए संक्रमण प्रक्रिया के पश्चिम में जनसंख्या प्रवृत्ति के अध्ययन से भी उत्पन्न एक अनुभवजनक और सामाजिकरण के रूप में समझा इसे जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ हम इसका जो है कोरिलेशन यानी इसका महत्व भी समझें, इसके हम एनालाइज करके देखें कि क्या रिजल्ट इसका आ सकता है। अब देखिए, इन सब बातों को अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें, हमने यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की हर बात पे, हर एक पहलू पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया है और हर एक चरण का जो है हमने एनालाइज किया है। तो ये निष्कर्ष यही निकलता है कि जनसांख्यिकी एक ऐसा अनुशासन है जो सिद्धांत पर हल्का है लेकिन मात्र निर्धारण पर लंबा है। अगर हम इसको निर्धारित करें तो बहुत लंबा ये जा सकता है। फिर भी जनसांख्यिकी में सामाजिक विज्ञान में सबसे अच्छी तरह से जो है परिलेखित जो है सामान्यीकरण में से एक जन्म दिया है जनसांख्यिक संक्रमण। जनसंख्या संक्रमण परिकल्पना आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि दर के बीच के संबंधों की जांच करता है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल रहा है कि जनसंख्या संक्रमण की परिकल्पना जो है आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि दर के बीच के संबंधों को जांच करता है। इवन देखें तो ये वृद्धि और विकास प्रक्रिया के संबंध में जन्म और मृत्यु दर के साथ साथ जो है जनसंख्या वृद्धि दर में भी उतार चढ़ाव की जांच करता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें जनसंख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। हमने देखा कि पहले और दूसरे में जनसंख्या वृद्धि दर के पिरामिड जो है चौड़ी होती चली जा रही है, लेकिन हम तीसरे से जो है कम होने के जो है आसार लगा सकते हैं और तीसरे, चौथे और पाँचवें में जो है बहुत कम हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो हमें सबसे बड़ा चिंता का विषय पहला और दूसरा है, जहां पर आम गरीब व्यक्ति, आम लोग जो है रह रहे हैं, जिनमें शिक्षा स्तर जो है बहुत ही नीचा है। बेशक सरकार कहती है कि हम प्राथमिक शिक्षा सबको दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा जो है फेल होता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर दोस्तों आपको समझ में यह आ गया, अच्छा लगा, अगर चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। इसलिए सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाना होता है। जैसे जो भी आपके कॉन्टैक्ट में बच्चे होंगे जिनको समझना होगा, जरूर समझेंगे, जरूर देखेंगे और वो आपको ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करें। और सेव करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।